हेलो एवरीवन। तो चलिए मार्केट शुरू होने से पहले क्विक एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि 50,500 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा देन लोग कॉल्स बाय करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी कॉल्स थे, आज मार्केट ओपन हुआ, आज और भी कॉल्स लोग बाय किए एंड इन सबको ट्रैप करके मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का एनालिसिस सही हो गया। ठीक है, तो आज भी सिमिलर टाइप का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैप फ्लैट में क्या सिनेरियो रहेगा, हम लोग का फ्लैट ओपनिंग में हम लोग का क्या एनालिसिस रहेगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गैप अप एंड गैप डाउन केस में हम लोग का एनालिसिस क्या रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ फिर से बता देता हूँ। ये जो 500 है, ठीक है, ये 500 के ऊपर जब मार्केट ओपन हुआ तब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लोग कॉल्स बाय किए हैं। ठीक है, और ये सारे कॉल्स यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, और इवन ये देखिए, ये 50,500 है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 50,500 के ऊपर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी लोग कॉल्स बाय किए। ठीक है, तो ये लोग ट्रैप हो गए हैं यहाँ पर। और जब 50,500 के नीचे गया मार्केट तो बेसिकली यहाँ से 50,500 से 50,300, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पुट ही लोग बाय किए हैं। ठीक है, बहुत ही कम कॉल से यहाँ पर मैक्सिमम लोग पुट बाय करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर पुट बाय किए हैं। तो हम लोग का एनालिसिस कैसा रहेगा कल के लिए। ठीक है, तो सपोज कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होते ही अगर फ्लैट ओपन होते ही अगर डायरेक्टली 500 क्रॉस किया या फिर 600 क्रॉस किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉल्स फिर से आएंगे। ये जो ऑलरेडी कॉल्स बाय करके बैठे हैं ये लोग थोड़ा सेफ हो जाएंगे और भी कॉल्स लोग बाय करेंगे। ठीक है, देन इन सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैट ओपन होके अगर ऐसा मूव किया तो ऊपर की तरफ मूव किया तो। ठीक है, और हम लोग को ये लेवल्स अच्छे से देखना है कि कौन कौन से लेवल्स में मार्केट मूव हो रहा है। ठीक है, और 600 को क्रॉस किया या फिर 50,700 को क्रॉस किया देन इन दैट केस हम लोग थोड़ा वेट करके एक पुट साइड का पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, और सपोज, ठीक है, सपोज यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ओपन होके नीचे की तरफ मूव किया। ठीक है, सपोज मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ मूव हुआ। आपको ये चीज़ दिखाना है कि 50,300 पे एक सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होके यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया देन क्या होगा कि लोग कॉल्स बाय करेंगे। ठीक है, सपोर्ट को देख के लोग कॉल्स बाय करेंगे एंड ऑलरेडी 500 के नीचे है देन लोग पुट भी बाय करेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस मार्केट क्या हो जाएगा, एक रेंज में मूव होगा। क्योंकि देखिए जब लोग कॉल्स बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, देन मार्केट उस दिन मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा या फिर ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकता। क्योंकि अगर ऊपर चला गया तो जो लोग कॉल्स बाय किए हैं वो लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, अगर नीचे चला गया तो जो लोग पुट बाय किए हैं वो लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 300 के अगर 300 के ऊपर मार्केट मूव किया देन ये ऑप्शन सेलर के लिए सही हो जाएगा। क्योंकि जितना टाइम मार्केट स्पेंड करेगा उतना ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया 300 लेवल का। अगर सपोज 200 लेवल तक आ गया मार्केट, ठीक है, अगर सपोज मार्केट 200 लेवल पे आ गया, मार्केट ओपन हुआ 300 ब्रेक, जब 300 ब्रेक करता है तो लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है, पुट बाय करेंगे। अगर यहाँ पर पुट बाय करेंगे और यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड किया तो देन हम लोग एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि आइदर कॉल या फिर पुट। ठीक है,
दूसरे तरीके से समझाता हूँ। हम लोग को एक लेवल ढूंढना है जहाँ पर आइदर बायर्स आएंगे या फिर सेलर्स आएंगे, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। अगर दोनों आते हैं देन मार्केट एक रेंज में मूव होता है, ठीक है। तो आइदर लोग कॉल बाय करेंगे या फिर लोग पुट ही बाय करेंगे, तो उस टाइप का लेवल्स हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, ठीक है, देन लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हुआ है और 500 50,500 के नीचे है मार्केट, देन लोग पुट बाय करेंगे एंड ये सारे पुट को ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि सपोज मार्केट एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो सपोज मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्टली 300 ब्रेक किया एंड 200 के ऊपर टाइम स्पेंड किया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि लोग कॉल बाय करेंगे एंड पुट बाय करेंगे, क्योंकि 200 भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया देन यहाँ पर लोग कॉल बाय करेंगे एंड पुट बाय करेंगे। तब क्या होगा कि मार्केट फिर से वो रेंज में ही मूव होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देख सकता, तो मार्केट क्या होगा कि मतलब ऑप्शन सेलर के लिए ही फ़ायदेमंद हो जाएगा वो। तो 200 अगर 200 ब्रेक करता है देन, एक मिनट इसको क्लियर करता हूँ। हाँ, अगर 200 ब्रेक कर देता है, 300 ब्रेक किया 200 ब्रेक किया, देन क्या है कि यहाँ पर लोग पुट ही बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बायर्स नहीं आएंगे, यहाँ पर सेलर्स वगैरह आएंगे। क्योंकि देखिए, जब लोग कॉल बाय करते हैं वो टारगेट करते हैं 51,000 को टारगेट करते हैं, राउंड नंबर को टारगेट करते हैं, ठीक है। जब लोग पुट बाय करते हैं ये वो टारगेट करते हैं 50,000 को, ठीक है। क्योंकि जो पुट बाय करते हैं उनको लगता है कि 50,000 ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। जब लोग कॉल बाय करते हैं वो टारगेट करते हैं कि 51,000 ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस, तो सपोज अगर मार्केट ओपन हुआ और 200 ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है, देन यहाँ पर लोग पुट ही बाय करेंगे एंड ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हम लोग का फ्लैट ओपनिंग का एनालिसिस था, ठीक है। इसको मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर कॉल्स है, यहाँ पर भी कॉल्स है क्योंकि ये 50,500 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर भी कॉल्स है और बाकी यहाँ से 50,500 से 50,300 यहाँ पर लोग पुट बाय करके बैठे हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस किए कि फ्लैट ओपनिंग में मार्केट कैसा हो सकता है, और हम लोग का मतलब एनालिसिस लेवल्स के बेसिस में होना चाहिए, ठीक है। हम लोग लेवल्स को मार्क करेंगे, कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पर सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक करने से क्या आना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो गैप फ्लैट डिस्कस किए, अभी हम लोग गैप अप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है, अगर 700 के पास यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, देन क्या होगा कि यहाँ पर लोग पुट बाय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फॉल हुआ है, लोग पुट बाय करेंगे एंड सिंस 50,500 के ऊपर है, लोग यहाँ पर कॉल भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पर। टाइम स्पेंड करने के बाद जिसका ज़्यादा होगा, मतलब अगर कॉल्स ज़्यादा है देन मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, अगर लोग पुट ज़्यादा बाय किए देन मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर 50,700 के आसपास कहीं पर ओपन होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। अगर 50,700 के आसपास या फिर 600 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, तो गो फॉर ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। अगर 800 के ऊपर 800 भी ओपन होता है 800 के पास, तब भी दिक्कत है, लोग पुट बाय करेंगे एंड कॉल भी बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 800 के पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। पिछले चार्ट में देखिएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए 800 पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी
800 पे भी लोग कॉल बाय कर सकते हैं, लोग पुट भी बाय कर सकते हैं। देन वो क्या होगा कि एक रेंज में फिर से वो भी आ जाएगा। 900 पे, अगर 900 पे जाते हैं देन हम लोग के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है, ठीक है। अगर 900 पे मार्केट ओपन होता है देन क्या होगा कि 900 50,900 के पास 51,000 राउंड नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ और इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी क्रिएट करेगा कि आज ये 51,000 ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस सबको ट्रैप कर, इस सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ऐसे ऐसे ऊपर गया, तो लोगों को लगेगा कि नहीं ये 51,000 क्रॉस होगा, तो लोग कॉल्स बाय करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कॉल्स बाय करेंगे, इन सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ये एक एनालिसिस है। या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 51,000 को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाए, अगर गया तो और भी लोग कॉल्स बाय करेंगे एंड इन सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का गैप अप का सिनारियो। गैप अप का सिनारियो तो हम लोग ये डिस्कस किए, और अभी डिस्कस करेंगे गैप डाउन का सिनारियो, ठीक है। तो गैप डाउन में क्या हो सकता है, अगर 50,200 ये हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, 50,200 ये हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ओपन हुआ, इसको ब्रेक किया, इसके नीचे गया एंड 50,100 के को भी ब्रेक किया, देन कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग पुट बाय करेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि 50,000 ब्रेक होने वाला है, ये सोच के लोग पुट बाय करेंगे एंड ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ एक मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये मतलब ये नहीं कि 50,100 को भी ब्रेक करेगा, चांसेस है कि 50,000 को भी ब्रेक कर सकता है, बट ब्रेक करने के बाद अपसाइड का मूव दे देगा, क्योंकि यहाँ पर लोग सब पुट ही बाय करेंगे। जैसे मैंने एनालिसिस में बताया, हम लोग को एक लेवल्स ढूंढना है जहाँ पर आइदर बायर्स या फिर सेलर्स आएंगे, ठीक है। आइदर लोग कॉल बाय करेंगे या फिर लोग पुट बाय करेंगे, तो उस टाइप का मार्केट सिनेरियो क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसको 200 को ब्रेक किया, 100 को भी ब्रेक किया, देन लोग पुट ही बाय करेंगे एंड ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट ओपन होके 200 के ऊपर ही टाइम स्पेंड किया, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ एंड 200 के ऊपर टाइम स्पेंड किया, देन चांसेस है कि लोग कॉल बाय करेंगे। 200 पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद 300 के ऊपर टाइम स्पेंड किया, देन कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये सोच के लोग कॉल्स बाय करेंगे, कॉल्स ज़्यादा बाय करेंगे एंड इन सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे के साइड एक डाउन साइड का एक मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एनालिसिस। हम लोग आज डिस्कस किए कि फ्लैट ओपनिंग में कैसा रहेगा, गैप अप में कैसा रहेगा एंड गैप डाउन में कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एनालिसिस। आप भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए एंड सेफ ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। अगर आपका कुछ डाउट हो या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो सेफ ट्रेड कीजिए, सही से डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ठीक है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।